आज सारंगढ़ बिलेगढ़ जिले के मंडी प्रांगण में आज एक बृहद कार्यक्रम रखा गया जिसके मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। आपको बता दें, सारंगढ़ बिलेगढ़ जिले के कृषि विभाग और साथ ही साथ नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल अंतर्गत एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें तिलहन और जो कृषक हैं उनका सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में जिले भर के तमाम जो किसान हैं वो मौजूद थे और साथ ही साथ मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जिले के प्रभारी मंत्री और मंत्री टंकराम वर्मा और साथ ही साथ जांजगीर लोकसभा सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े जी शामिल हुए थे। वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत में जो स्टॉल लगाए गए थे, विभिन्न स्टॉल, उसका सबसे पहले निरीक्षण किया गया और निरीक्षण करते मंच पर पहुंचे और मंच पे पहुंचने के बाद मंत्री ने तमाम जितने भी किसान मौजूद थे उन सभी किसानों को उद्बोधन में सरकार की जो योजनाएं हैं या फिर किसानों के लिए जो सरकार कर रही है तमाम योजना को लेकर उन्हें प्रेरित किया गया। साथ ही साथ किसानों को जो समृद्ध खेती करना है, खेती को किस तरीके से बदलाव करना है, एक नए जनरेशन के रूप में किस तरीके से खेती को बढ़ाया जा सकता है, उपज की अगर बात करें तो उपज में वृद्धि, तमाम चीजों को लेकर जानकारी दिया गया। साथ ही साथ सरकार की जो योजनाएं कि किसानों को लेकर किस तरीके से उनकी आय दुगनी की जा रही है, किसानों को समर्थन मूल्य पे धान खरीदी की गई, तमाम योजना को लेकर भी बातचीत किया गया। साथ ही साथ जो किसान अच्छे कार्य करते हैं, जो कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उन तमाम किसानों को या फिर उस सेक्टर में जो कार्य करने वाले समाज सेवी हैं, तमाम क्षेत्र के लोगों को मंत्री टंकराम वर्मा ने सम्मानित किया और उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। साथ ही साथ किसान को क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आप सुनिए उनके उद्बोधन में। आप सबको पता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, लेकिन हम सबको मिल करके उस दिशा में काम करना है। और आज का ये जो कृषक सम्मेलन है ये उसी दिशा की एक कड़ी है। जब हमारा किसान समृद्ध होगा, खुशहाल होगा, तो हमारा प्रदेश और हमारा देश आगे बढ़ेगा। और इसी दिशा में आज सम्मेलन हुआ। मुझको उम्मीद है कि आज ये जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन से हमारे किसान साथियों को फायदा हुआ होगा, नई नई जानकारी मिली होगी। और अभी हम धान की खेती ज़्यादा लेते हैं। हमारी सरकार जो है, प्रदेश की सरकार जो है, तिलहन दलहन गन्ने की खेती की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। उसके लिए भी विशेष योजनाएं चला जा रहे हैं। हम सब दलहन तिलहन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बने, ये हम सबको प्रयास करना है। आज भारत में जो हमारे खाद्य तेल हैं उसको बाहर से मंगाना पड़ता है, हमको दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि हम ये दलहन तिलहन के हम उत्पादन ले तो हर साल की जो आयात करने का है और आयात के बदले में जो करोड़ों रुपये बाहर जाते हैं वो रुपये बचेगा और इससे हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने में एक मजबूती प्रदान होगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमेशा बात कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। तो ये जो दलहन तिलहन की जो खेती है, खाद्य तेल का उत्पादन है, ये भी आत्मनिर्भर भारत के सपना को साकार करने में अपना योगदान देगा। और इस सपने को साकार करने के लिए आज नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल इनकी जो शुरुआत हुई है, इनके माध्यम से हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हम पूरा करेंगे और हम सबको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य कि आने वाले समय में हम दलहन तिलहन के जो फसल हैं उसके उत्पादन को बढ़ाएं और उत्पादन को बढ़ा करके हम खाद्य तेल जो है उस क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने और उन्नत बीज और नई तकनीक के माध्यम से सरकार किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले अधिक उपज देने वाले तिलहन तिलहन के बीज है और नए जो कृषि तकनीक है और
आप सब देखते हैं कि मशीनों में, बीजों में, रासायनिक खाद में, इन सब में सरकार जो है, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, किसानों के लिए सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। और तिलहन फसलों के लिए हमारी सरकार जो है न्यूनतम जो धान के लिए एमएसपी होता है, उसी तरह से इस तिलहन के लिए भी एमएसपी जो है सुनिश्चित कर रहे हैं, ताकि किसानों को उनकी उपज फसल की जो है सही कीमत मिल सके। और हमारे देश को और हमारे छत्तीसगढ़ को भी धान का कटोरा कहते हैं, और हम सब खेती पर आश्रित हैं। तो खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है कई तरह की योजनाएं, कई तरह की सब्सिडी दे रही है। और ये खेती जो है हमारे देश की रीढ़ है। मैं जितने भी हमारे किसान साथी यहाँ बैठे हैं, सभी से ही मैं निवेदन करूंगी कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं खेती से संबंधित, उस योजनाओं को जानें, उसके बारे में हमारे जो कृषि विभाग है उनसे पूछें, और सरकार की जितनी तरह की सब्सिडी है खेती के लिए, उन सभी के लाभ उठाएं। और पुराने जो खेती के तौर तरीके हैं, उस तौर तरीकों को छोड़ करके जो नई तकनीकी है, उस नई तकनीकी को अपनाएं, क्योंकि नई तकनीकी में उत्पादन बढ़ जाता है और लागत भी उसमें कम आता है। तो हम नई तकनीकी का उपयोग करें। हम सब मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है कि हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उस मिशन में हम सब काम करें। हमारे कृषि वैज्ञानिक जो समय समय पर मिट्टी का भी परीक्षण करते हैं, फसल चक्र के बारे में बताते हैं, और कीट प्रबंधन के लिए, बीमारियों से बचाव के लिए समय समय पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहिए। जब भी प्रशिक्षण कहीं पे होता है, चाहे मिट्टी परीक्षण की बात हो या कीटनाशक की बात हो या किसी भी तरह का प्रशिक्षण सरकार के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा लगाया जाता है, तो उस प्रशिक्षण में हमेशा भाग लेना चाहिए। उससे फायदा होता है, उससे नई चीज़ें हमको सीखने को मिलती है। और इसका हम सेमिनार का जो कार्यशाला लगता है, प्रशिक्षण का फायदा उठा करके जितने भी हमारे खेती करने वाले हमारे भाई बहन हैं, सब अधिक से अधिक इसका लाभ लें। और जो कीटनाशक डालते हैं, तो उस समय असावधानी के कारण बहुत सी घटनाएं घट जाती है, तो ऐसी घटनाओं से भी हम बच सकते हैं। और हमारी जो प्रदेश की सरकार है, केंद्र की सरकार है, हमारी डबल इंजन की सरकार है, वो तिलहन के रकबे को बढ़ावा देने के लिए और सिंचाई सुविधा को बढ़ाने के लिए कई तरह की वित्तीय सहायता भी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। मेरा सभी से आग्रह है कि हम इस तरह की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। और ये हमारा सारंगढ़ जो क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, यहाँ की मिट्टी और जलवायु, ये दोनों चीज़ें तिलहन फसल जैसे सरसों है, सोयाबीन है, तिल है, मूंगफली है, यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ का वातावरण जो है इस तिलहन फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त बताया गया है। हम सब लक्ष्य निर्धारित करें कि हर किसान अपने खेत के एक विशेष हिस्से में हम तिलहन की खेती को प्राथमिकता दें। और ये तिलहन फसल को नगद फसल भी कहा जाता है। ये इससे आमदनी बढ़ती है तो हमारी आय भी बढ़ेगी और हमारा जो ज़मीन है उनकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। और आज ये जो सम्मेलन हुआ, सफल आयोजन हुआ, इसके लिए मैं पूरे जिला प्रशासन को बधाई देता हूँ, हमारे कृषि वैज्ञानिक जो है उनको बधाई देता हूँ। और हमारे छत्तीसगढ़ की मुखिया, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बहुत सी योजनाएं लागू की है। ये पहला अवसर है जब किसानों को प्रति एकड़ जो है उनकी 21 कुंटल धान की खरीदी हो रही है और प्रति कुंटल जो है 3100 रुपये कीमत दे रहे हैं। इससे किसानों के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आया है, उनके जीवन में खुशहाली आई है, समृद्धि आई है। हमारी सरकार ने जो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में जितनी सारी घोषणाएं की थी, सभी बड़ी बड़ी घोषणाओं को लगभग पूरा कर लिया है। आज हमारे प्रदेश की हमारी माताएं आत्मनिर्भर हो गई है, प्रति माह उसको महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। वैसे वनवासी क्षेत्र में रहने वाले हमारे जो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले हैं उनको भी 5,500 रुपये बोनस दिया जा रहा है। हमारे जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको प्रति वर्ष
10,000 रुपये उसके खाते में जमा हो रहा है। हम सब मिल करके मोदी जी के जो सपना है, उनका जो विजन है, उसको पूरा करें, क्योंकि जब तक समाज और गांव प्रदेश उन्नत नहीं होगा तब तक हमारा देश भी उन्नत नहीं होगा। तो हम सब मिल करके मोदी जी के उनके जो विजन है उसके लिए काम करें, एकजुट होकर के काम करें और प्रदेश को बढ़ाने में हम सब सहयोग करें। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।